तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के भी 4 टाइप्स है, जिसमें तत्पुरुष समास में हमने देखा था कि उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब बाद का पद प्रधान होता है। अब इसके 4 टाइप्स है, विभक्ति, कर्मधारय, कर्मधारय कोई समानाधिकरण या प्रथम विभक्ति वाला बोलता है, द्विगु और नौज्ञ। सबसे पहले हम देखेंगे द्विगु समास का। बेसिकली कैसे पढ़ना है कि इनका सबका एक एक एग्जाम्पल रट लेना है। तो जैसे आप पेपर में देख के आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये इस टाइप का समास है, तो आपको उसके जो एग्जाम्पल आपने लर्न किया था उससे आपको पता चल जाएगा कि इसका विग्रह कैसे करना है। विग्रह करने के लिए, सीखने के लिए बहुत टाइम लगता है, तो अगर उसको शॉर्टकट में सीखना है तो आपको एक एक एग्जाम्पल इसका लर्न कर लेना बेटर रहेगा। तो द्विगु समास जो है, इसमें इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर पेपर में कोई वर्ड ऐसा, समास ऐसा आ रहा है जिसमें वर्ड नंबर मेंशन्ड है, जैसे त्रिफला। त्रिफला मतलब 3 फल का कॉम्बिनेशन होता है, अम्लकी, हरितकी, विभितकी। तो ये जो त्रिफल है इनका कॉम्बिनेशन होता है, इसमें आपको 3 दिख रहा है, मतलब कोई नंबर दिख रहा है। तो ऐसा समास जिसमें आपको स्टार्टिंग में नंबर दिख रहा है, जैसे त्रिफला, तो इसका विग्रह क्या होगा? त्रयाणाम फलानाम समाहार। अब आपने त्रिफला का त्रयाणाम फलानाम समाहार लर्न कर लिया, तो अभी आपको अगर सपोज पेपर में त्रिकटु आ गया तो आप उसको कैसे लिखोगे? त्रयाणाम कटूनाम समाहार। अब ऐसे ही त्रि के जगह पंच आ गया, पंचकर्म, पंचानाम कर्मानाम समाहार। ये हो गया द्विगु समास। ठीक है। अब फिर नौज्ञ समास, इसका भी आइडेंटिफिकेशन बहुत ही इजी है। नौज्ञ समास में आगे न आता है, मतलब अवैद्य आता है, अ आता है, जिसको हम न बना देते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है, सबसे कॉमन एग्जाम्पल है अवैद्य का न वैद्य। अब आपने याद कर लिया कि अवैद्य का न वैद्य होता है, तो अभेषज का क्या होगा? न भेषज होगा। अनुपलब्धि का क्या होगा? न उपलब्धि होगा। इसमें बेसिकली क्या होता है, न का अ देख के हम न बता देते हैं, या न देख के अ बता देते हैं। ठीक है। ये समास जो है अभाव डिस्प्ले करता है उत्तर पद का। ओके, तो ये था नौज्ञ तत्पुरुष समास। अब इसके बाद में द्वितीय तत्पुरुष समास। हमारे सिलेबस में तो क्लियरली मेंशन है कि सूत्र समास के पूछने नहीं है, बट फिर भी हम एमसीक्यू बेसिस के लिए एक बार उसको ओवरलुक कर लेंगे। संधि के सारे सूत्र आपको विग्रह करने के टाइम लिखने होंगे, पर समास के नहीं लिखे तो भी चलेगा। तो तत्पुरुष समास के सारे सूत्र आप सिलेबस में से चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम द्वितीय देखते हैं। अब ये जो तत्पुरुष समास के जो विभक्ति वाले पार्ट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी है, आपको सिर्फ इनके वर्ड्स लर्न कर लेने हैं। ये वर्ड्स अगर आते हैं तो ये वाला समास होगा, क्लियर है। जैसे द्विगु में हमने देखा कि नंबर आएगा, नौज्ञ में न या अ आएगा। तो जो तत्पुरुष समास है, इसमें द्वितीय तत्पुरुष में एंडिंग में वर्ड्स क्या होते हैं? श्रित, अतित, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपन्न, बुभुक्षु। ये वर्ड्स अगर आपको दिख रहे हैं तो ये द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। एग्जाम्पल, इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है वैद्याश्रित। वैद्यश्रित का विग्रह करेंगे तो कैसा होगा? वैद्यम श्रितः। श्रितः तो ऐसे कैसे हम लिख देंगे? वैद्यम जो वर्ड होगा वो कौन सा समास है? द्वितीय। हमने श्रित देख के आइडेंटिफाई कर लिया कि ये द्वितीय तत्पुरुष समास है, तो इसका जो फर्स्ट वर्ड होगा पूर्व पद, वो द्वितीय में हो जाएगा। ओके। अभी आपको जैसे अतीत, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपन्न, बुभुक्षु ये वर्ड दिख जाए तो ये सीधे सीधे द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। अब तृतीय देखेंगे, तो तृतीय में हमने अगर हमको ऐसे वर्ड्स दिख जाते हैं जैसे कि पूर्व सदृश सम उनर्थक कलह मिश्र सम्मिश्र श्लक्षण। सॉरी, मैं इसका मीनिंग बताना भूल गई। श्रित का मतलब होता है डिपेंडेंट, अतीत का होता है एक्सट्रीम, पतित का मतलब गिरना, गत का मतलब होता है अक्वायर्ड, अत्यस्त का बियॉन्ड, और बुभुक्षु का होता है हंग्री। अब तृतीय में अगर आपको ऐसे वर्ड्स कहीं क्वेश्चन में दिख रहे हैं, पूर्व सदृश सम उनर्थ कलह मिश्र सम्मिश्र श्लक्षण, ये वर्ड्स दिख रहे हैं, या फिर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है कि ईटिंग आइटम इज मिक्स्ड विथ फूड, या फिर मिश्र सम्मिश्र मतलब मिक्स होना, ऐसा कुछ दिख रहा है, तो ये होगा तृतीय तत्पुरुष समास। अब इसका एक कॉमन एग्जाम्पल देखेंगे। सॉरी, इसका मीनिंग पहले। पूर्व का मतलब बिफोर होता है, सदृश का मतलब लाइक, सम का मतलब लेस, उनर्थ का लेस, मिश्र और सम्मिश्र का मिक्स्ड होता है, और श्लक्षण का सॉफ्ट होता है। ओके। तो इसके एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे कॉमन एग्जाम्पल इसका है मास पूर्व, मास पूर्व, मासेन पूर्व। अब हमने इसका विग्रह कैसे किया? सबसे पहले हमने पूर्व वर्ड देख लिया। पूर्व वर्ड देख के हमने क्या आइडेंटिफाई किया कि एक तृतीय तत्पुरुष समास है, तो पूर्व ऐसा कैसा लिख दिया। अब जबकि ये तृतीय तत्पुरुष समास है, तो इसका जो पूर्व पद होगा वो कौन सी विभक्ति में होगा? तृतीय विभक्ति में होगा। तो देव का तृतीय विभक्ति क्या होता है? देवेन। देव मतलब अकारांत पुल्लिंग वाला टेबल हम चल रहे हैं, तो मास का क्या होगा? मासेन होगा। उसी तरह से ये सब में तृतीय विभक्ति लगी, और आगे तृतीय विभक्ति का जो वर्ड हमने असाइन किया वो है।
ओके। फिर चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति का भी आइडेंटिफिकेशन बहुत ईजी है। अगर आपको एंडिंग में तदार्थ, अर्थ, बलि, हित, सुख और रक्षित ऐसे वर्ड्स दिख रहे हैं तो इसका क्लियर हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये चतुर्थी तत्पुरुष समास है। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा रुग्णार्थ, इसमें हमको अर्थ दिख गया तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि एक चतुर्थी तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल है। तो अब आप ही बताइए कि रुग्ण में हम कौन सी विभक्ति डालेंगे? यस, चतुर्थी विभक्ति डालेंगे। तो देव टेबल के अकॉर्डिंग चतुर्थी विभक्ति कौन सी होती है? देवाय। इसी तरह से इसका क्या हो जाएगा फिर? रुग्णाय। ठीक है। फिर आगे जो भी वर्ड है रुग्णाय अर्थ भी लिख सकते हैं और ये अयम इति भी लिख दिया है। ओके। अब भूत बलि है तो इसमें भूतेभ्य बलि कर दिया है। ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको ओवरलुक कर लेना है। आपको पेपर में देखते से आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये इसका था। मोस्टली जो भी पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो रिपीटेड आते हैं। 2023 का भी पेपर जो था मोस्टली बहुत कॉमन क्वेश्चंस आए थे। तो बस एक बार सबको ओवरलुक भी कर लिया कि इसका विभक्ति ऐसा होता, इसका विग्रह ऐसा होता है तो ईजी हो जाएगा। अब पंचमी तत्पुरुष समास। हमको अगर समास में ऐसे वर्ड दिख रहे हैं भय, भीत, भीति, भी, मुक्त और आगतः, ऐसे वर्ड अगर दिख रहे हैं या अपेत, अपोड़, मुक्त, पतित, अपत्र दिख रहा है, ये सब अगर दिख रहे हैं तो ये क्लियरली कौन सी विभक्ति होगा? पंचमी। ठीक है। अब सबसे कॉमन एग्जाम्पल है रोगभ्यम या रोग भीति। भयम वर्ड देख के हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये है पंचमी तत्पुरुष समास। अब ये पंचमी तत्पुरुष समास है तो इसकी पूर्व पद की विभक्ति क्या होगी? पंचमी। देव की पंचमी विभक्ति क्या है? देवात, तो रोगात, भयम। इसी तरह से अगर कोई फेमिनिन वर्ड यहाँ पे है तो हम माला की टेबल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो माला की पंचमी विभक्ति लिखेंगे। ओके। षष्ठी। षष्ठी में ऐसा कोई स्पेशल वर्ड्स मेरे को मिले नहीं है, पर हमने इसको याद करने के लिए ऐसे ही किया था कि हमने ये कॉमन वर्ड्स देख लिए थे और इसकी विभक्ति जब हम विग्रह करेंगे तो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति हो जाता है। सप्तमी। सप्तमी में जो भी वर्ड्स हैं उन सबका एक ही मीनिंग है जिसका मतलब है स्किल्ड या एक्सपर्ट। शौंड, धूर्त, प्रवीण, उत्तर, अधि, कुशल, निपुण, सिद्ध, शुष्क, पक्व, इसमें से कोई वर्ड्स आपने ऑलरेडी देखे होंगे और इन सबका मीनिंग एक ही है कि ये स्किल्ड या एक्सपर्ट है। तो इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है चिकित्सा शौंड। चिकित्सा शौंड, अब हमने शौंड देख के आइडेंटिफाई कर लिया कि सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी तत्पुरुष समास है। तो शौंड ऐसे कैसे लिख दिया और चिकित्सा का सप्तमी क्या होगा? चिकित्सेषु शौंडः। ओके। तो हमारे द्वितीय तत्पुरुष द्वितीय, तृतीय, सप्तमी तक के हो गया है, द्विगु हो गया है और नौज्ञ हो गया है। अब हम देखेंगे प्रथम विभक्ति जिसको हम कर्मधारय या समानाधिकरण भी बोलते हैं। इसमें बहुत डिटेल में लिखा है बट आपके सिलेबस में सिर्फ ये विशेषण, विशेष्य, बहुलम और उपमानपी, सामान्य वचने ये दिया है तो हम इसको शॉर्ट में देख लेंगे। विशेषण विशेष्य पे एक सेपरेट वीडियो भी है और विशेषण विशेष्य का मीनिंग क्या होता है, जैसे हम इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते हैं एडजेक्टिव और नाउन। तो विशेषण जो होता है वो एडजेक्टिव होता है और विशेष्य जो होता है वो नाउन होता है। एडजेक्टिव मतलब जो हमको नाउन की कोई क्वालिटी के बारे में बता रहा है, जैसे कृष्ण सर्प मतलब काला सांप, तो कृष्ण जो है वो सांप के बारे में क्वालिटी डिस्क्राइब कर रहा है तो ये क्या होगा? विशेष्य होगा। और किसके बारे में कर रहा है? कृष्ण के बारे में, तो ये होगा विशेष्य। ओके। सो अगर हमको ऐसा कोई एग्जाम्पल दिख रहा है जैसे यहाँ पे दीर्घ वृक्ष है, वृक्ष कैसा है? दीर्घ है, मतलब वृक्ष की क्वालिटी बता रहा है तो ये कौन सा हुआ? विशेषण विशेष्य हो गया, कर्मधारय हो गया। दीर्घ वृक्ष, ये ऐसा का ऐसा प्रथम विभक्ति में उसको सेपरेट करके लिख देंगे। नीलोत्पलम, नीलम उत्पलम, ये कॉमन एग्जाम्पल है। नीर शार्दुल भी, नीरह शार्दुलः। अब उपमान आप पदार्थ में भी पढ़ते हो। उपमान का मतलब क्या होता है? रिजेम्बलेंस होता है अगर एक वर्ड में बताए तो, या सिमिलैरिटी। तो जैसे वज्र कोठरम है, इसका विभक्ति जो हमने विग्रह जब किया तो वज्र कोठर, ईव कोठरम आया। ईव हम तब लगाते हैं जब हम उसको कंपेयर कर रहे हैं, मतलब वज्र जैसा, वज्र और कोठर, तो ये जो और है वो ईव है। तो वज्र और कोठर रिजेंबल करते हैं एक दूसरे से, और जैसे कुसुम और कोमल करते हैं तो ये कौन सा हुआ? उपमान। ओके। इसमें और भी एग्जाम्पल्स है, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं पर ये इतने इम्पोर्टेंट है नहीं। तो ये था हमारा तत्पुरुष समास।